अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मजहर शेख और आप देख रहे हैं अशरफी न्यूज़। दोस्तों, जैसे जैसे गुजरात में 2022 के विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजकीय गर्माहट बढ़ती जा रही है और अलग अलग पार्टी अपने अलग अलग तरीके से प्रोग्राम रखती है। इसी तरीके से कल रात अहमदाबाद के टागोर हॉल में सोशल डेमोक्रेसी पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से एक ईद मिलन समारोह का प्रोग्राम रखा गया। इस प्रोग्राम में खासकर राष्ट्रीय अध्यक्ष MK फैजी साहब, उपाध्यक्ष मोहम्मद शफी साहब और वाइस प्रेसिडेंट BM कामले साहब, अहमदाबाद से दरियापुर के MLA गयासुद्दीन शेख और जमालपुर से आड़िया के MLA इमरान भाई खेड़ावाला हाज़िर रहे। दोस्तों, यहाँ पर SDPI की डिसिप्लिन काबिल तारीफ़ थी। SDPI के कैंडिडेट हमेशा खिदमत के लिए तैयार रहते हैं। नेशनल प्रेसिडेंट फैजी साहब से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है, लेकिन हमारा मकसद है लोगों की खिदमत करना और इंसानियत को ज़िंदा रखना। भूख और भय ये दोनों ख़तरनाक चीज़ें हैं, इन दोनों से लड़ना ये हमारा मकसद है। इसलिए हम लोगों से आह्वान करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो हमसे जुड़ें और भूख और भय यानी कि डर से आज़ादी पाएँ। दोस्तों, इस मौके पर सभी वक्ताओं ने अपने तरीके से बहुत ही बेहतरीन बयान दिए और संविधान पर ख़ास जोर दिया। इस मौके पर गयासुद्दीन शेख ने भी SDPI के कार्यकर्ताओं की तारीफ़ करते हुए कहा कि मुझे भी यहाँ पर 15 साल हो गए, लेकिन अक्सर मैं देखता हूँ कि किसी भी मौके पर SDPI के कार्यकर्ता सबसे पहले पहुँच जाते हैं और लोगों की खिदमत अंजाम देते हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में सुनने के लिए लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हुए। कुर्बानियों का मालूम है कि किस तरह से इंसाफ की जद्दोजहद के लिए कुर्बानी का वो महीना हमें याद रहता है। इसीलिए वो खुशी होती है जिसमें हम भूख प्यास नफ्स हर एक चीज़ की कुर्बानी को देकर पूरे महीने उस खुदा वहदहू ला शरीक से अहद करते हैं। मालूम होना चाहिए कि ये जो हमारे बाकी इंडियंस हैं, भारतीय हैं, उनमें जो ये अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, उसमें जो ये मुस्लिम कौम है जो इस्लाम को जानती है, इस्लाम को समझती है, अगर वो कहीं है तो ज़रूर वहाँ इंसाफ होगा। और वहीं जो हालात हुए उसका तज़किया करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर मुसलसल जिस तरह से हमले हुए वो किसी एक सरकार में नहीं हुए, या जो ज़्यादतियाँ हुई हैं किसी एक सरकार में नहीं हुई है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं SDPI की जो कैडर है उनको मैं सलाम करता हूँ कि जिस तरीके से बेबाकी के साथ, मर्दानगी के साथ नाइंसाफी की लड़ाई कहीं पर भी खड़ी होती है, वहाँ पे SDPI का जो कैडर का आदमी वहाँ मौजूद होता है, वहाँ पर पहुँचता है। मैं और इमरान खेड़ावाला अगर कोई काम करते हैं तो हम एहसान नहीं करते हैं, हम आपका वोट लेते हैं, हमारी फर्ज है कि हमको काम करना पड़ेगा। जैसा साहब ने बताया कि सेवक है, सेवक की जिम्मेदारी है। मैं तो सेवक भी हूँ और मुसलमान भी हूँ, इसलिए मेरी तो डबल जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मरना भी है और कब्र में अल्लाह तबारक व तआला को जवाब भी देना है। अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल में 1 रुपया हराम का पैसा मैंने नहीं लिया है और हमेशा ये कोशिश की है कि बेबाकी के साथ मैं जहाँ पर नाइंसाफी हो उसके ऊपर खड़ा रहूँ और अपनी बात को रखूँ। बहुत सी बातें बहुत अच्छे अंदाज में पेश हुई, ये भी हुई कि जो हमारी जो खस्ता हालत है इसके जिम्मेदार कौन है। आज जो जिम्मेदार थे उसकी सजा भी भुगत रहे हैं, मैं इतना कहना चाहूँ। लेकिन कहीं भी रहो, बेबाकी से बात करो, हक गोई करो और सच्ची बात करो। अल्हम्दुलिल्लाह अभी पिछले 4 दिन पहले राहुल गांधी जी जब यहाँ पे दाहोद में आए थे,
उस वक्त में भी हमने जो बात हमारी थी उसको रखने का मजबूती के साथ काम किया है कि हमारा समाज 70 साल से जिससे ये हमारा साथ में समाज ने साथ दिया, तो हमारे समाज के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन कहीं कहीं कोताहियां ऐसी होती है कि अनदेखी करी जाती है। इस बात को भी करनी तो अपनी पार्टी क्यों ना हो, अपनी पार्टी में भी अपनी बात को करनी पड़ेगी। मैं ये मानता हूं कि पॉलिटिकल पार्टियों का उसमें कसूर रहा है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों के साथ ज्यादा में ज्यादा अगर किसी का कसूर रहा है तो हम मुस्लिम रहबरी का उसका लीडरशिप का है कि हमेशा हमने नेताओं की चापलूसी की है। हमने नेताओं को देखा, हमने कभी भी अल्लाह की तरफ नहीं देखा। हमने सोचा नहीं है कि हम किस मकसद के लिए इस राजनीति का है, हमारा मकसद क्या है। ये वो रास्ता है जो सीधा जन्नत में भी ले जाता है और ये वो रास्ता है जो सीधा दोज़ख में भी ले जाता है। अगर तुम खिदमत करते हो तो इंशाल्लाह जन्नत मिलेगी। ये जो काम है सियासत के अंदर जो खिदमत करना, ये हमारे नबी की सुन्नत थी। सुबह इशराक तक, नमाज के बाद इशराक के बाद भी मस्जिद नबी में बैठ के लोगों के सवालों को सुनते थे, लोगों की परेशानियों को सुनते थे और उसके बाद में जाके अमल करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह उस बात को अमल करते हुए पूरी कोशिश ईमानदारी के साथ हमने पिछले 15 साल के अंदर की है और इंशाल्लाह अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है कि बढ़ते दम तक इस काम को हम इस तरीके से करेंगे। दोस्तों, पूरी दुनिया की सड़कें हमारे खून से लगी हुई है। हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में चले जाओ, हर जगह सिर्फ साजिश साजिश और साजिश और साजिश सिर्फ एक ही है, कलमे की बुनियाद पे हमारी पूरी दुनिया दुश्मन बन के बैठी है। पूरी दुनिया की खून से सड़कें रंगी पड़ी है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि साजिशें जमीन पे बनती है लेकिन फैसले आसमान से उतरते हैं। और इंशाअल्लाह फैसले जो करेंगे ये जालिमों का, किसने भी जुल्म किया है उसका इंशाअल्लाह उनका खात्मा होगा। हमको नाउम्मीद नहीं होना है, हमको हौसला रखना है। हमारी बात को हमको डंके की चोट पे करनी है। जिस तरीके से मैं देता हूँ, चाहे हमारी और एसडीपीआई की दोनों अलग बातें हो, लेकिन मैं एसडीपीआई को एक चीज के लिए सलाम करता हूँ कि जहां भी कहीं नाइंसाफी हुई है, जहां भी कहीं हक पूरी करने की बात आई है तो एसडीपीआई की बात तो कही है। चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आप हो, आपका लीडर कोई भी हो, लेकिन हमको इतना ख्याल करना चाहिए, खास करके जो मुस्लिम लीडर है उनको एक ख्याल करना चाहिए कि चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टी समाज के आपको वहाँ पे भेजती है, लोग उनके वोटों से चुन के भेजते हैं, उनकी दुआओं से चुन के भेजते हैं। तो हमको भी ईमानदारी के साथ उनके साथ रिश्ता रखना चाहिए, अपनी फर्ज को निभानी चाहिए और ये सोचना भी चाहिए कि हम ईमान वाले हैं, मरना भी है और कब्र के अंदर अल्लाह ताला का जवाब भी होगा कि गयासुद्दीन तुमको 15 साल एमएलए बनाया था, क्या किया तुमने? फूला पहने, दावतें खाई, हराम कमाया? नहीं। जब सवाल ही पैदा हो तो उस वक्त में कम से कम मैं शर्मिंदगी के साथ इतना कर सके, अल्लाह ताला तूने जो मौका दिया था उसमें हमने कमजोर थे, लेकिन उसमें हमने कोशिश की ईमानदारी के साथ कि दो मजलूम है, मजलूमों के साथ में उनके साथ खड़े रहकर के उनकी बात को रखने की हमने कोशिश की। तो मैं मानता हूँ कि जिसकी आखिरत बन गई उसकी पूरी जो है पूरी दोनों जहान बन गए। तो आखिरत की फिक्र करते हुए, आखिरत की सोच को रखते हुए, हर कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, पार्टी के गुलाम मत बनो, गुलाम बनो तो समाज के बनो, गुलाम बनो तो अल्लाह के बनो, गुलाम बनो तो अल्लाह के नबी के बनो। लेकिन परेशानी यही हुई है कि हमेशा हमने अपने मफाद को देखा है, हमने कभी भी अपने समाज के सामने नहीं देखा। मैं चाहता नहीं बोलते हुए अपनी बात को यहाँ पर मैं खत्म करूँगा और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करूँगा कि एसडीपीआई के जो अहमदाबाद के योद्धा हैं उनको हमेशा मैं दुख और तकलीफ में हर जगह देखता हूँ। जिम्मेदारी मेरी और इमरान खेड़ा वाला की होती है कि हमको जाके वहाँ खड़े रहें, लेकिन हमारे से पहले तुम्हारे कैडर के एसडीपीआई के लोग जाके खड़े रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे जान में, तुम्हारी माल में, तुम्हारी काविशों से और तुम्हारी कोशिशों के अंदर अल्लाह ताला बहुत बरकत दे। इतनी बात करके बात को पूरी करता हूँ और माजरत भी चाहता हूँ कि आगे भी मुझे प्रोग्राम में जाना है, इसलिए बात पूरी करके मैं स्टेज के जो लोग हैं उनसे माफ़ी चाहते हुए मैं ऐसे जाऊँगा। इतनी बात को पूरी करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। का जो मकसद क्या है खास? हम लोग देश के अंदर दो स्लोगन को लेके काम कर रहे हैं, भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी। हमारे आइडियोलॉजी ये सोशल डेमोक्रेसी है। सोशल डेमोक्रेसी का मतलब देश के सभी कम्युनिटी को अपने हुकूक मिलना है, अपने राइट्स मिलना है। उसके लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया काम कर रही है। अभी जेनोसाइड की बात हो रहा है, बुलडोजर फाशिज्म चल रहा है। ऐसे सिचुएशन में देश के सभी लोग, जो लोग हमारे संविधान पर यकीन रखता है, ये सभी लोग यूनाइटेड होके काम करना है, देश को बचाना है। ये मैसेज हम लोग आज ईद मिलन प्रोग्राम में दिया है यहाँ। अच्छा, आने वाले 2022 के चुनाव में क्या एसडीपीआई की तरफ से आप कोई मेंबर खड़े करेंगे? तो हम लोग इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे।
बातें नहीं की। कितनी सीटों पर से? डिस्कशन चल रहा है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। नहीं, हम लोग फाशिस्ट पॉलिटिक्स के खिलाफ, क्योंकि बीजेपी की जो सरकार है, ये बीजेपी सरकार जनता के लिए कुछ नहीं कर रही, जनता के लिए कुछ नहीं कर रही। हर दिन हमारे देश में बहुत सारे इशू हो रहा है, महंगाई चल रहा है, रोज़गारी की प्रॉब्लम है और पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ रहे, मतलब गरीब लोग और गरीब हो रहे हैं। और देश की जो प्रॉपर्टी है, ये सारे प्रॉपर्टी सरकार सेल कर रही है। ऐसी सिचुएशन में ये सरकार जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे, विकास के लिए कुछ नहीं कर रहे। ये सरकार के खिलाफ हम लोग इलेक्शन में कैंपेन करेंगे। और एक बात ये है, हम सिर्फ इलेक्शन को फोकस करके काम करने वाला पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। बाकी पॉलिटिकल पार्टी तो इलेक्शन में आएंगे, इलेक्शन के बाद जाएंगे, लेकिन हम लोग सिर्फ इलेक्शन को फोकस करने वाला पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि सारे इशू को लेके प्रोटेस्ट करने वाला पॉलिटिकल पार्टी। उनमें किन किन राज्यों में एसडीपीआई काम कर रही है? हमें 14 स्टेटों के अंदर एसडीपीआई काम कर रहे हैं। साउथ में भी है, नॉर्थ में भी है, ईस्ट में भी है। जैसे बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, सभी ये 14, झारखंड, ऐसे स्टेटों के अंदर हमारे काम चल रहे हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है खास साहब इसका? अच्छा, मुख्य